चलो खाना खाओ। सर मैं बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। बाद में कब? सर निशी अभी आराम कर रही है, वो उठ जाएगी तो उसी के साथ खा लूंगी। जानते हैं उसे, जब तक मैं साथ नहीं बैठूंगी खाना नहीं खाएगी वो। लेकिन सर कभी कभी लगता है कि जानकर भी अपने बच्चों को समझ ही नहीं पाती हूँ मैं। सर हमने भी तो अपनी लाइफ में मुश्किलें झेली हैं ना, प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन हम तो कभी इस तरह की बातें नहीं करते थे। मेरी समझ में नहीं आता कि इन बच्चों के दिमाग में इस तरह के ख्याल, ये नेगेटिविटी, ये आती कहाँ से है? पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती रागिनी। जितने लोग उतने स्वभाव, और हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती कि वो अपने प्रॉब्लम्स को मात देकर जिंदगी में आगे बढ़ जाए। कुछ लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी, दुनिया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मेडिकल टर्म में हम इसे डिप्रेशन कहते हैं, यू नो दैट। और आजकल तो मैं ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देख रहा हूं। 20-22 साल के लड़के लड़कियां, लेकिन एक छोटा सा फेलियर क्या देख लिया, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, सुसाइड करने का सोच लेते हैं। लेकिन सर इसका कोई तो उपाय, कोई तो सोल्यूशन होगा ना? काउंसलिंग। उनमें जीने की उम्मीद जगाओ, उन्हें दिखाओ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और ये खूबसूरती उनके हिस्से में भी आ सकती है। आज भले ही रात है, लेकिन कल सवेरा होने वाला है। आई नो उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमें करना होगा रागिनी। अगर तुम निशी को इस डिप्रेशन में से बाहर निकालना चाहती हो तो उसे क्या अच्छा लगता है उसके बारे में सोचो। वो कौन सी चीज है जो उसे खुशी देती है? और अगर तुम मुझे पूछो तो एक बार निशी के बारे में तुम नील से बात कर लो। सर आप ये क्या कह रहे हैं? जो आदमी खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, वो मेरी बेटी की क्या? अभी अभी तुम निशी को सलाह दे रहे थे ना कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। Why can't you do that? और अगर तुम निशी की मदद करना चाहती हो तो एक फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? Just think about it. तुम क्या नाम है वो? कार्तिक उसके साथ कहीं ट्रिप पे जाने वाली थी, गई नहीं? डैड हम नहीं जा रहे। हाँ गुड। आई मीन क्यों? क्या हो गया? वो डैड आप हमारे जाने से कंफर्टेबल नहीं थे तो हमने कैंसिल कर दिया। एक बार निशी के बारे में तुम नील से बात कर लो। और अगर तुम निशी की मदद करना चाहती हो तो एक फोन करने में क्या प्रॉब्लम है? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास। तब मैं सिखाऊंगा इन्हें इस दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। फैसला कर लिया ना तुमने? तो ठीक है, जाओ रह लो अकेले, मैं भी रह लूंगा तुम्हारे बिना। सोनिका प्लीज देखना, बोलना मैं बिजी हूँ, मैसेज ले लो। हेलो कैन आई टॉक टू डॉक्टर नचिकेत सॉरी डॉक्टर नील खन्ना प्लीज? डॉक्टर नील इस वक्त बिजी हैं, अपनी फेवरेट गर्ल को अटेंड कर रहे हैं। एनी मैसेज? क्या मैं उनसे 1 मिनट? इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। सॉरी मैम। एक्चुअली इट्स गुड कि तुम नहीं गई। अब देखो ना, तुम कभी मुझे छोड़कर बाहर नहीं गई। चली जाती तो जब तक तुम वापस नहीं आती तो मैं टेंशन में रहता खामखा। मैं तुम्हें लेकर चलता हूं ट्रिप के लिए, फादर डॉटर, यू नो। कहां जाना है बोलो? पेरिस, लंदन, बहामास, वेरी गुड आइलैंड। Good then, it's decided. You and me on a trip, father-daughter trip. कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है,
I'll see you after the conference. किसका फोन था? कॉल बैक कर लेता हूँ मैं। कोई लेडी थी, तुमसे बात करना चाहती नाम? थी। मैंने कहा तुम बिजी हो, नाम बोली नहीं। She just hung up. Really? She was calling you by some other name, Nachi something. रागिनी? नहीं, रागिनी तो नहीं था, नचिकेत I think. Yeah, let's go. रागिनी, सो नचिकेत से बात नहीं हो पाई। वो किसी जरूरी काम में बिजी था। सब हम दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक फोन कॉल से वो खत्म नहीं हो पाएंगी। जहाँ प्यार और अपनापन होता है वहाँ दूर होकर भी लोग करीब होते हैं, लेकिन जहाँ प्यार और अपनापन ही ना हो वहाँ मुझे उसे फोन करना ही नहीं चाहिए था। सर, गलती हो गई। ए हाय पैम। इतनी रात तक काम कर रहे हो? हाँ यार, बस थोड़ा सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, बस उसी को खत्म कर रहा था। तुम बताओ इस वक्त, I mean, इस वक्त क्या, हमारे यहाँ तो लंच टाइम हो रहा है। मैं अभी एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ लंच करने के लिए। वो मुझे फ्रेंड पिकअप करने वाली थी, अभी तक आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि और लैपटॉप खुला और तुम थे ऑनलाइन, सो आई सेड लेट मी जस्ट से हाय। हाँ मतलब अगर तुम बिजी हो तो ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब मेरी मजाल कि मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए बोलूं। हाँ पैम, ठीक है चलो, प्यार में ना सही, चैट में ही सही, पहल तो की तुमने। और बताओ क्या हो रहा है? प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं? प्रिपरेशन? तुम्हारी शादी की प्रेपरेशंस आर के कैसी चल रही हैं? अरे तुम शादी की बात कर रहे हो? हाँ। अरे शादी की भी बहुत दूर है, अभी तो हमने डेट वेट भी फिक्स नहीं की हुई है। इसका मतलब तुम अकेले हो क्या वहां पर? हाँ, मैं इस घर में अकेला हूँ। तुम जो चाहे वो बातें कर सकती हो मुझसे। When I am open for naughty chat. आर के, अगर डिसेंट कुछ नॉर्मल बातें करनी है तो बातें करते हैं, वरना लेट मी से बाय। अरे ओके ओके बाबा, ओके। मैं घर पे अकेला ही हूँ। हाँ, देविका थी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे, लेकिन मुझसे नाराज होके चली गई। नाराज होकर? मतलब तुम दोनों में भी झगड़े होते हैं? हाँ, तुम्हारी वजह से। हे, मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया है? अरे तुमने जो SMS भेजा था ना, वो उसने पढ़ लिया, उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो गया। पागल हो आर के? तुम ऐसे, तुमने दिखाए क्यों उसे मैसेजेस? तुम पागल हो? अरे मैंने नहीं दिखाया, उसने खुद देख लिया। Is she mad? ऐसे कैसे तुम्हारे मुझे मैसेज? सॉक्स नहीं मिल रहे मेरे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम कर रही थी। वीडियो चैटिंग? अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? क्यों? नहीं आना चाहिए था क्या? आगम, मैं बैंक का काम कर रही थी। बैंक का काम वीडियो चैटिंग में? मैं बैंक मैनेजर से बात। तो मैं भी हेलो बोलता हूँ ना, मुझे आगम, मैं काम कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। क्या चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे सॉक्स चाहिए थे। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लंच पे नहीं जाने वाले थे? हाँ, मैं नहीं जा रही हूँ लंच में, मेरा सर दुख रहा है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू कैंसिल इट। अच्छा अच्छा अच्छा, वीडियो चैटिंग है तो चलता है। लंच तेरे सॉक्स तेरे ड्रॉर में रखे, राइट हैंड साइड वाले ड्रॉर में, चेक कर ध्यान से। अच्छा ठीक, हेलो बोलूँ मैं? नहीं बोलूंगा, बाय। बदतमीज। नहीं, I mean, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। ओके। Yeah. आगम था। हाँ, आगम ने देख लिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन देविका, आई डोंट नो। You know what? This is funny. मैं क्या फील कर रहा हूँ? कैसी? अरे मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे दो प्रेमी इस जालिम जमाने से बच बच करके अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं। हिंदी फिल्म अगेन आर के। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, अगर उन दोनों ने देख लिया होता ना तो वो दोनों भी कुछ ऐसा ही समझते। या अरे चमनलाल, तू अपने घर भी जाता है क्या? दिन रात यहाँ पड़ा रहता है? नहीं, वो मैं जा ही रहा। चुप कर, मैं तेरा सब नाटक समझती हूँ। अकेली औरत देखी नहीं कि डोरे डालना शुरू।
सच बता, तुझे इस घर की मालकिन के शादी करने का इरादा है ना? हाँ वो लेकिन अभी मेरे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं देखिए, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। अरे बच्चू, मैं तुझे समझती हूँ, तो मुझे पटाने का कोई आशा नहीं है। तेरा 7 जन्म निकल जाएगा ना तो भी मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। एक बात याद रखना बच्चू, ऐसी वैसी हरकत की ने तो लात मारकर निकाल दूंगी। लेकिन जो कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। तू सुधर जाएगा तो शायद मैं हाँ भी बोल दूंगी। अच्छा रागिनी, मैं चलता हूँ। निशी जाग गई? नहीं, उसी को जगाने जा रही हूँ। अगर मेरी कोई ज़रूरत है तो मैं रुक जाता हूँ। हम मिलके उसे मैरिज काउंसलिंग के लिए रेडी करते हैं। नहीं साहब, पहले मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। अगर नहीं मानी तो कल आप बात कर लीजिए। ठीक है, चलो, टेक केयर। गुड नाइट। निशी, चल उठ बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने। ऐसे खाने पे गुस्सा नहीं उतारते। चल उठ जा, खाली पेट नींद भी नहीं आएगी तुझे। उठ जा बेटा, देख तेरा फेवरेट खाना बनाया मैंने। सी, अब मैं ना डॉक्टर अमन से तेरे बारे में बात कर रही थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि तुझे और जिग्नेश को मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है। निशी, इट्स फनी ना, कभी कभी सोल्यूशन हमारे सामने होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता और तीसरा कोई आकर बता जाता है ना? निशी बेटा, बस भी करना। निशी, 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 सिस्टर इमरजेंसी रूम रेडी करो और डॉक्टर मूर्ति को फोन करो। टेलीमेडिसिन इमरजेंसी। माधव, जरा ब्लड बैंक चेक करो, बी पॉजिटिव अवेलेबल है ना, देखो। रागिनी, हाँ? रागिनी, लेट मी हैंडल दिस। तुम इधर। सर, निशी को कुछ नहीं होगा, कुछ। आज फिर एक बार मैंने अपने बच्चों को समझने में गलती कर दी। निशी जब से घर आई थी बार बार बस एक ही बात कहे जा रही थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरा फ्यूचर खत्म हो गया है। लेकिन मैं समझ नहीं रही कि वो अपने और जिग्नेश के रिश्ते के बारे में बात कर रही है। लेकिन वो तो खुद को ही, माँ, अगर मैं उसकी बात समझ पाती तो आज शायद ये सब नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है रागिनी, हम कुछ और सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है। इसमें तुम्हारी कोई गलती है माँ, सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, उन्हें अच्छी शिक्षा दी, लेकिन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत, उनसे लड़ने का जज्बा नहीं दे पाई। जिंदगी जीने के लिए हिम्मत चाहिए माँ, मैं उन्हें वो हिम्मत नहीं दे पाई। रागिनी, संभालो अपने आप को रागिनी। आरिफ भी यही कह रहा था, याद है आपको? अपनी जिंदगी खत्म करने की बात कर रहा था और आज निशी भी उसी रास्ते पे। माँ, मेरे बच्चों का हौसला इतनी जल्दी कैसे टूट जाता है? इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं वो? माँ, ये मेरा फेलियर है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। रागिनी, मैंने अपने बच्चों को हालातों से लड़ना नहीं सिखाया, नहीं सिखाया मेरी बच्ची। माँ, लेकिन ये सब मेरी गलती है। इसकी सजा मेरे बच्चों को क्यों मिल रही है? हे भगवान, मेरे बच्चों को बचा ले। मेरी बच्ची, मेरे निशी को कुछ नहीं होना चाहिए माँ। अरे चलो चलो, हो गया क्या? नहीं चलो, कम ऑन, हरी अप, चलो लेट्स गो। बट डैडी, पता नहीं तुझे हम जा कहाँ रहे, कोई पार्टी फंक्शन? अगर बता दूंगा तो फिर सरप्राइज नहीं रहेगी ना। आप तो मीटिंग में थे ना,
हाँ मीटिंग में गया था। फिर मीटिंग को बंद करके नहीं, आधे में छोड़कर आया हूँ तुम लोगों को लेने। अब चलें? अब कार्तिक आ सकता है। Don't laugh, it's not funny. Okay, कार्तिक can join us. उसको बोलो 25th स्ट्रीट पे हमें मिले। 25th स्ट्रीट बेलकेयर हॉस्पिटल। अरे नील, ये तो वही हॉस्पिटल है ना जहाँ रणबीर इंटर्नशिप कर रहा है। हाँ, अब इससे आगे कुछ मत पूछना, यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बताता हूँ। चलो let's सब कैसी है निशी? उसे होश आ गया? रिलैक्स रागिनी। निशी अब बिल्कुल ठीक है। फॉर्चुनेटली ब्लड लॉस ज्यादा नहीं हुआ इसलिए, वरना कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते। बट नाउ शी इज टोटली आउट ऑफ डेंजर। हाँ, उसे आज की रात के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा बस। देखा रागिनी ताई, हो गई ना तसल्ली। अब शांत हो जाओ, निशी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो पानी पी लो। सर, थैंक यू सो मच। आपने वक्त पर आकर निशी को बचा लिया, वरना इट्स माई ड्यूटी रागिनी एज अ डॉक्टर, एंड निशी इज फैमिली। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, 1-2 घंटे में निशी को होश आ जाएगा। वो बीच बीच में कॉन्शियस हो रही थी, लेकिन फिर से अनकॉन्शियस हो गई। सर, कुछ कहा उसने? बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रही थी। क्या? डैड। पापा मत जाइए ना, मेरे पास बैठिए ना प्लीज। बेटा निशी, देखो पापा के हॉस्पिटल में ना बहुत सारे बीमार लोग हैं। पापा को उन्हें भी दवाई देनी है, उन्हें ठीक करना है। हाँ, पापा यूं गए और यूं आए, ठीक है? एक्चुअली मैं डॉक्टर गुप्ता को बोल देता हूँ, वो चले जाएंगे, है ना? इस समय मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, मुझे यहीं रहना चाहिए। अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मैं भी तेरे साथ ही आई हूँ ना। I have no clue यार, तुम्हें कुछ पता ही सब क्या? आई थिंक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कोई फंक्शन है, अवार्ड सेरेमनी। आई थिंक बेस्ट सर्जन का अवार्ड देते हैं हर साल, वो ही है ये तो। डैडी सेइंग समथिंग, चलो। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड थैंक्स फॉर कमिंग एट सच अ शॉर्ट नोटिस। आज एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। बात यह है कि सोल केयर हॉस्पिटल्स का जो चेन है वो मैंने खरीद लिया है। सो फ्रॉम नाउ ऑन द सोल केयर हॉस्पिटल्स विल बी रन बाय द खन्नास। वाओ सुहानी, आई मीन दैट्स अ ग्रेट डील। अंकल ने सोल केयर हॉस्पिटल की चेन खरीद ली। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिका। और डॉक्टर नील का वैसे ही मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा नाम है, अब तो लोग उनके पास पहुंचने का सिर्फ सपना देख सकते हैं। एक्चुअली हमें भी नहीं पता था ये सब। आई मीन ये रील के बारे में हमारे लिए भी काफी बड़ा सरप्राइज है। तुम लोगों की छोड़ो, मुझे भी नहीं पता था। आने तो नील को घर पे खबर लेती बराबर। Congratulations डॉक्टर नील, आई थिंक इट्स रियली एडमायरेबल, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बाहर के काफी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इसको पाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर आपने कैसे? You know, I'm not sure. मेरा ख्याल है जो पिछले मालिक थे हॉस्पिटल चेन के, वो चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स इस ग्रुप को संभाले जो अपने पेशेंट्स को बेस्ट सर्विस पॉसिबल दे सके। हो सकता है मेरी जो पास एक्सपीरियंस रही है एज अ सर्जन और एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे देखते हुए उन्होंने मेरे सुपुर्द किया हो। एंड ऑफ कोर्स आई शुड नॉट बी टेकिंग द क्रेडिट अलोन, क्योंकि
हॉस्पिटल के इस ग्रुप को टेक ओवर करने में एक और डॉक्टर का योगदान है, जिसके लिमिटेड 1 साल के छोटे करियर में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सीख लिया। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस टू यू डॉक्टर रणबीर नील खन्ना। रणबीर, बट वेयर इज डॉक्टर रणबीर? अब आई एम श्योर यहीं होगा, शायद वॉशरूम में गया होगा। और he is a little shy. Big day today, so probably feeling shy. Agam, can you go get him? हाँ.